हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जनाब? और ठीक ठाक अमन। मैं इस वक्त अपनी दुकान पे बैठ के ये सोच रहा था कि आज कुछ सियासत पे बात की जाए। तो मुझे एक बात याद आ रहा था कि सवेरे मैंने एक तस्वीर ऐसी देखी जिस पे बीच चौरंगी में, गुजरांवाला के बीच चौरंगी में फजल रहमान खड़े हैं और 50-60 लोग एक रोड से आ रहे हैं, 50-60 लोग इस तरफ से आ रहे हैं झंडे उठा के, 50-60 लोग इस तरफ से आ रहे हैं, यानी चारों तरफ से 50-60 लोग आ रहे हैं। और ये बीच में खड़े हुए हैं एक पोस्टर उठा के कि नवाज शरीफ को इज़्ज़त दो, चोरी को इज़्ज़त दो, डकैती को इज़्ज़त दो, हरामखोरी को इज़्ज़त दो, लूट मार को इज़्ज़त दो, बदमाशी को इज़्ज़त दो। इस पोस्टर में लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा यार इस पे कोई वीडियो बना लूँ। अभी देखते हैं कि मैं एक वाक़या आप लोगों को सुनाता हूँ अपने खैरपुर नातनशाह ज़िला दादू का। तो वहाँ मैं गया, गांव गया, तो इलेक्शन से पहले उस इलाके के हर घर का एक कनेक्शन लगा पानी का। उस पानी को मतलब पीने के काबिल तो नहीं था, मगर यह है कि हर घर में पानी आता था। इलेक्शन से पहले ये इन्होंने कनेक्शन कर दिए। जब इलेक्शन हो गए और बंदा जीत गया, उसके बाद क्या हुआ, जो पानी के कनेक्शन में जो मोटर लगा हुआ था बड़ा वाला, वो उस इलाके के वडेरे, जैसे उस इलाके का बड़ा जो जीता हुआ था, उसने क्या किया, मोटर निकाल कर जो हर घर में पानी पहुंचाता है कनेक्शन, उसका मोटर निकाल कर उसने अपने तालाब में लगा दिया जहां उसने मच्छियां पाली हुई हैं, मछलियां। तो लोग वहाँ पे अभी पता है, औरतें बर्तन उठा के जाके पानी भर के आते हैं और लोग गधा गाड़ी में जाके डेली सुबह शाम पानी जाके भर के आते हैं बहुत दूर से। आप देखो इनकी हालत। अब ये कह रहे हैं उसी चोरी को इज़्ज़त दो, उस डकैती को इज़्ज़त दो, हम तुम लोगों को जलील करें उसको इज़्ज़त दो। आप बताओ, उधर 1000-1500 घर है, वो किसी घर से लेडीज़ निकल रही है, किसी घर से बच्चे निकल रहे हैं पानी के लिए, और किसी घर से बूढ़े निकल रहे हैं, किसी घर से बूढ़ी निकल रही है, सिर्फ पानी के लिए निकल रहे हैं। और वो जो हर घर में कनेक्शन हुआ, वो किस खाते में जाएगा? वो किसके पैसे लगे थे? इसी आवाम के पैसे लगे थे, इसी आवाम के पैसे लगे थे। और वो मोटर जो निकाल के उसने अपने तालाब में लगाया है, तो वो किसके पैसे थे? वो भी इसी आवाम के पैसे थे। सिर्फ उसने डर फैलाया हुआ है उस इलाके में, तो जिस वजह से मतलब अब उधर बिला मुकाबला पीपल्स पार्टी जीतता है, बिला मुकाबला पीपल्स पार्टी जीतता है। अगर कोई उसके मुकाबले में खड़ा हो तो उसे गद्दार कहलाते हैं। समझ रहे हो? उसको गद्दार कहते हैं सिंधियों का, कि ये सिंधियों का गद्दार है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। अफसोस की बात तो ये है, वहाँ के लोगों को पता है हमारे साथ ज़्यादती हुई है, मगर उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। जो भी बताते बस ये बंदा कितना प्यारा इंसान है, देखो उसने अपने तुम लोगों को घर घर में पानी आ रहा था, वो अपने तालाब में उसने मोटर लगा दी, वो वाली जो तुम लोगों को घर तक पानी पहुंचाता था। सही नहीं था, पानी पीने के काबिल नहीं था, आता तो था कम से कम। अब वही पानी
बहुत दूर से कोई गधा गाड़ी में जा रहा है, कोई साइकिल में जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। लेडीज़ बड़े बड़े मटके लेके सर पे 2-3 वो जा रही होती है उधर दूर से पानी भरने। ये तो हालत है। क्या इसको हम इज्जत दे? कोई सोचने वाला है? फजल रहमान, तुमने दीन और ईमान को बेच के अब ऐसे लोगों को तू इज्जत दिलवाएगा? अल्लाह और खौफ का, अल्लाह का तो तुझे तो खौफ ही नहीं है। तेरे को पता नहीं है टांगे कैसे खड़ी करनी है नमाज के टाइम पे। एक पाँव किस तरफ जा रही है, एक पाँव किस तरफ जा रही है, बस नमाज तो पढ़ रहा है तस्वीर खिंचवाने के लिए। कुछ ध्यान दे, अपनी नमाज पे भी ध्यान दे। तू नमाज कैसे पढ़ता है? पाकिस्तान को गलत रास्ते पे लगा दिया तुमने, बेवकूफ़ बना रहे। दाढ़ी तो यहूदियों ने भी रखा है मेरे भाई, क्या उसको भी इज्जत दे? यहूदियों को यहूदी कहते हैं। तुम ज़ाहिरी तौर पे तो मुसलमान हो, हम तो नहीं बोल सकते तुम यहूदी हो, मगर काम तुम्हारे वो ही है। अब बताओ, ये तो हालत है। और खुर्शीद शाह का एक वीडियो में देख रहा था, वो आके ठेकेदार से लड़ पड़ा। ये क्या क्वालिटी है इसमें, रोड में पत्थर को बार बार उठा के नीचे मारे। मेरे भाई, जिस रोड में पत्थर नहीं डले वो रोड किसी काम का नहीं है। वो पहला मर्द मुजाहिद टकरा था खुर्शीद शाह से, उस इलाके का ठेकेदार जो इसको कमीशन नहीं दे रहा था। यानी पत्थर के वे जो पत्थर न लगा के मतलब जो पैसा बचना था वो खुर्शीद शाह को जाना था। उसने बोला नहीं, मैं ऐसा अपने इलाके का रोड सही बनाऊंगा, मैं इसमें पत्थर भी डालूंगा, क्रैश भी डालूंगा, डांबर भी सही वाला डालूंगा तो रोड बनेगा। मगर वो उसने क्या किया, पुलिस के साथ हल्ला बोला उसके ऊपर, पत्थर को बार बार उठा के नीचे फेंक रहा है, बोल रहा है तू करप्शन कर रहा है। उसी ठेकेदार को बोल रहा है उल्टा। मेरे भाई, किस किस को बेवकूफ़ बनाओगे? किसको इज्जत दें? इस चीज़ को इज्जत दें? सच्चा ठेकेदार को तुम बेइज्जत करो, इसको इज्जत दें? अब देखते हैं मेरे इस वीडियो पे रिएक्शन दोस्तों का क्या होता है, उसके बाद फिर आगे बात होगी। मैं बोलता हूँ, देखो, हम अकेले बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार हमें सच्चाई की तरफ जाना है। अकेले में बैठ के हम यही सोच रहे होते हैं कि इंसाफ की तरफ जाना है, सच्चाई की तरफ जाना है। तो हमारे साथ जो एक दफ़ा जो मुनाफिक होता है ना इंसान, वो बार बार चोट खाता है। जो सच्चा होता है वो एक बार चोट खा के सीधा हो जाता है। 70 सालों से चोट खाई जा रहे। इसको बोलते हैं मुनाफिक। हम आवाम को भी सीधा होना चाहिए, मुनाफिक नहीं बनना चाहिए। मेरा दादा कहते थे कि 300 रुपये का बेल हमने ख़रीदा। कितने का? 300 रुपये में बेल ख़रीदा। अब बताओ, उस दिन से लेके आज का दिन, ये जो महंगाई चीख रहे ना, किस ज़माने में कितने का था। अब मैं आपको बताता हूँ, परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे 5 रुपये 8 रुपये किलो था आटा। 5 रुपये से 8 रुपये किलो था आटा। 70 रुपये से 80 रुपये का हो गया था 10 किलो आटा। 70 रुपये 80 रुपये का 10 किलो आटा मिलता था। फिर 100 रुपये का हुआ, फिर जरदारी आया, बल्ले बल्ले हो गए भाई। फिर वही आटा कितने का मिल रहा था? 20 से 28। 8 रुपये वाला 20 से 28 हो गया, बहुत सस्ता ही था मेरे भाई। 30-35 रुपये लीटर मिलने वाला पेट्रोल जरदारी के टाइम पे 140 रुपये चला गया था। वो तो महंगाई नहीं था ना? नहीं था। कौन बोलेगा महंगाई था? नहीं था। अच्छा मेरे भाई देखो, फिर नवाज शरीफ आया,
नवाज शरीफ आया तो कितने का हो गया, 40-41 रुपये का किलो हो गया आटा। नहीं, महंगाई कहाँ था, 12 रुपये का बोतल, 10 रुपये 12 रुपये का जो बोतल मिलता था वो नवाज शरीफ के कितने टाइम में कितने का हो गया था, 23 से 25 रुपये का हो गया था। 30 रुपये आखिरी दिनों में 30 रुपये मिलने लगा था जब ये जा रहा था। आज वो बोतल कितने का मिल रहा है, 30 से 35 रुपये का मिल रहा है। बोले महंगाई महंगाई हो गया, महंगाई हो गया। खुद साख्ता महंगाई कर रहे लोग, खुद साख्ता महंगाई कर रहे। बैंगन जो मिल रहा है मंडी में 5 रुपये का किलो मिल रहा है। अच्छा, आम ठेले मोहल्ले के ठेलों वालों से पूछो, सिर्फ उनको एक नारा दिया गया है। अच्छा, आके पूछो भाई कितने का बैंगन का किलो, बोलो 100 रुपये का किलो। भाई क्यों? जब से एक इमरान कुत्ता आया हुआ है तब से महंगाई है। ओ भाई, मैं कुछ देर पहले जाके मंडी में पूछ के आया बैंगन कितने का किलो है, 5 रुपये का किलो। मैं अभी तुम्हारे पास आया हूँ, तुम 100 रुपये बता रहे हो। तुम कहाँ से, कोई इस मंडी से लाते हो या कोई इंडिया के मंडी से लेके आते हो, 100 रुपये का किलो बेच रहे हो? बोले यार सब ऐसे ही चलता है अभी। बस एक नारा इनके मुंह में आ गया, महंगा जितना करो करो। और अगला भी बेवकूफ़, बोलते हैं ना मुनाफिक बार बार चोट खाता है। तहकीक किया करो, हर काम का तहकीक किया करो। क्या कई जुल्म तो हमारे पड़ोसी तो नहीं कर रहे, हमारे करीब वाले तो नहीं कर रहे, जो हमें सामान बेच रहे वो तो जुल्म नहीं कर रहे। बस एक ही नारा मुंह में डाला हुआ है, बस इमरान ख़राब है सारा। ख़रीद महंगा खुद रहा है, देने वाला भी महंगा ही बेच रहा है, ट्रिपल पैसों में बेच रहा है। 5 रुपये का 95 रुपये फ़ायदा ले रहा है बीच में 1 किलो पे। और कुछ दिन पहले मेरे दुकान पे एक कस्टमर आया, ठीक ठाक जिस्म था उसका, चल भी बड़ी मुश्किलों से रहा था। और दाव ये जो कोच है एसी वाला वो चलाता है, यानी उनका पूरा नेटवर्क है इनका ट्रांसपोर्ट का, जो कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर ये चलता है, जाहिद ये चलता है। तो उससे बातचीत हो रही थी, हमने बोला यार कभी आना जाना होगा तो यार कभी आपके साथ आएंगे जाएंगे, ठीक है। उसने मुझे बताया ड्राइवर ने कि हमारा हर होटल पे खाना फ्री, चाहे गोश्त खाए चाहे कुछ भी खाए, हमारा फ्री है। जो कस्टमर हमारे बैठते हैं उनका पैसा लगता है। अब बताओ, जो होटल वाला इसको फ्री में दे रहा होगा वो तो खाल तो कस्टमरों से उतार रहा होगा, ऐसे ही ना। और दूसरी बात, एक और बात उसने कही है मुझे कि बोलते ये जो पूरा कोच है एसी वाला, उसका पूरा टैंकी कितने में भरवाता है डीजल? 1000 रुपये में, 1000 रुपये में। कोई यकीन नहीं करेगा, 1000 रुपये में वो भरवाता है ईरानी डीजल। फिर बोलते हैं, अच्छा वही बंदा फिर कह रहा था बड़ा जुल्म कर दिया इमरान खान ने। एक तो खुद 2 नंबरी कर रहा है, एक तो जुल्म खुद कर रहा है, और नाम किसका जुल्म कर रहा है? इमरान खान। वो तुम अपने मुल्क को धोखा दे रहे हो मेरे भाई। ईरानी डीजल 1000 रुपये का तू भरवा रहा है, उन कस्टमरों से कितना तू लूट रहा है। एक टिकट कितने का होगा सिंध से पंजाब? और वो एक दफ़ा वो जो टैंकी भरता है 1000 रुपये का भरता है पूरा टैंकी ईरानी डीजल। अब बताओ 2 नंबरी कौन कर रहा है? एक तो वो फिर भी बोल रहे जुल्म है, बड़ा ज्यादती हो रहा है। ज्यादती खुद कर रहा है अपने कस्टमरों के साथ, ट्रिपल किराया वसूल कर रहा है, फिर बोल रहा है ज्यादती हो रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, 1000 रुपये में टैंकी। भाई मैं बोलता हूँ सरकारी जो भी है मोटरवे पे जो भी है
उनको ध्यान करना चाहिए। ये जो जितने भी बड़े बड़े कोच चलते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है पूरा, उन पे नज़र रखें। आम आवाम से कितना वसूल कर रहे होते हैं और अपने पूरे गाड़ी में पूरा टैंक ही कितने का भरवाते हैं, 1000 रुपये का। फिर लोगों को बोल रहे हैं महंगाई कर दिया इमरान खान ने। क्या ये पेट्रोल आम पेट्रोल पंप से भरवाते हैं? मुल्क को टैक्स देते? टैक्स नहीं देते। जो ईरानी डीजल बेच रहा है वो भी टैक्स नहीं दे रहा होता है, और ये भी जो खरीद रहा होता है तो अपने मुल्क को टैक्स नहीं दे रहा होता है, मगर खून ऐसे चूस रहा होता है आम आवाम से। फिर उनको एक कान में एक बात बोल दिया जाता है, यही बंदा बोलता है जब से इमरान खान आया हुआ है जीना हराम है, इसलिए मजबूरी में किराया इतना है। मेरे भाई, जुल्म करने वाला, जुल्म सहने वाला, दोनों जालिम होते हैं। सिर्फ एक ही नारा है कि सब उसके वजह से हो रहा है, तो फिर तुम लोगों की तरक्की नहीं होनी। पहले तो मुझे ये हिसाब दो जो मैंने बताई है ना। आप रिएक्शन में देखते कि दोस्त, अब आप जो सच्चे रास्ते, एक लगन होता है इंसान का, मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं, एक लगन होता है, एक शौक़ होता है, एक मोहब्बत होता है। हम पुलिस को देखते हैं, कागजात मुकम्मल, लाइसेंस मुकम्मल, तो दूर से देखते हैं पुलिस को डर जाते हैं। क्यों डरते हैं भाई? वो इसलिए कहीं खर्चा ना मांग ले। हम आर्मी को देखते हैं तो हम ऐसे सोचते भी नहीं है, हम बोलते हैं आर्मी खड़ी हुई है, नहीं होगा, इंसाफ होगा, भले कागजात नहीं हो जेब में, कि यार वो चेक करवाएगा फ़ोन करके तो क्लियर है, गाड़ी छोड़ देगा, बिला खौफ जाते हैं। ये सोच क्यों पाया जाता है? कागजात भी मुकम्मल, हर चीज़ मुकम्मल, मगर पुलिस से डरते हैं। क्यों? नाइंसाफ़ी होती है तो अगला भी सोच समझ के चलता है। अब मैं देखता हूँ, ये पहला वीडियो है, मैं आऊँगा अभी, आज से ये मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और दोस्त जितने भी हैं और जितने मेरे आईडी पे फ्रेंड्स हैं और जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सब मुझे कमेंट्स में बताएं, आपने कहाँ क्या देखा, कहाँ पे कितने का चीज़ था तो कितने का बिक रहा है, कहाँ पे कितने का चीज़ है तो कितने का बिक रहा है, कौन कितने में डंडी मार रहा है। कमेंट्स मुझे बताएं ताकि मैं दोबारा से एक नया वीडियो बनाऊं। मैंने ये मजबूर होकर ये वीडियो बनाया है। अब आपसे इजाज़त मांगता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।